हेलो दोस्तों, मैं नॉलेज वाई 93 यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9th गणित प्रश्नावली 1.1 का संख्या पद्धति का पहला सवाल सॉल्व कराने वाला हूं। दोस्तों, यह सवाल छमाही परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सवाल को देखना आप और काफ़ी ध्यान से, यदि आप इसे सीख जाते हो तो आगे के सवाल भी इसी के माध्यम से लगा लोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यह पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो? तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको एक शब्द मिलेगा, परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या, व्हाट इज परिमेय संख्या? परिमेय संख्या क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या है, और जब आप परिमेय संख्या जान जाओगे तो इस सवाल का जवाब आप काफ़ी आसानी से कर पाओगे। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। लेकिन उसके पहले आपको 3-4 ऐसे शब्द होते हैं जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इनकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो चलिए हम बता देते हैं कि ये सब क्या होती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और मैं स्लाइड ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने विभाजित किया संख्याओं को दो प्रकार से। यहाँ पे आप संख्या को देख सकते हो। एक होता है आपका वास्तविक संख्या। देखिए, एक होता है आपका वास्तविक संख्या और दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्या। दोस्तों, आपको काल्पनिक संख्या कक्षा 11 से पढ़ना है और यहाँ पे कक्षा 9th में आपको केवल वास्तविक संख्या ही पढ़नी है। वास्तविक संख्या कई प्रकार की होती है, जिनमें से सबसे पहला होता है प्राकृतिक संख्या, फिर होता है पूर्ण संख्या, फिर होता है पूर्णांक, फिर बीच में आपको भिन्न भी मिलेगा, और फिर परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या भी होती है। तो यहाँ पे मैंने केवल 4 ही ऐड किए हैं, क्योंकि इन्हीं चारों से आपका सवाल जो है वह लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कि आपको इस सवाल को कैसे करना है और इसे कैसे समझना है। दोस्तों, वास्तविक संख्या का पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं होती है, हमारे जो गिनती के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, यह लगातार अनंत तक जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। तो यह होगी अपनी प्राकृतिक संख्या। और दूसरा क्या होता है? पूर्ण संख्या। यह भी ठीक सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अंतर यही होता है कि इसमें केवल जीरो ऐड हो जाता है और जो गिनती होती है वह जीरो से शुरू हो जाती है, और यह जाता है 0 1 2 3 4 5 6। यानी कि इसका सबसे पहला जो अंक होता है वह 0 होता है, और प्राकृतिक संख्या का सबसे पहला अंक जो होता है वह 1 होता है। यानी इसमें केवल एक अंक का, वो भी 0 का अंतर होता है। चलिए दोस्तों, तीसरा देखते हैं जो है पूर्णांक। यही सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में दोस्तों आपका जैसे कि 0 से प्लस की तरफ जाएगा, 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी जाएगा, और इससे माइनस दिशा में भी जाएगा, यानी -1 -2 -3 ऐसे करके भी जाएगा, यानी दोनों दिशाओं में जाएगा 0 से लेकर के। तो यह होता है पूर्णांक। फिर उसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या। तो चलिए जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। दोस्तों, परिमेय संख्या होने के लिए 3 कंडीशन का होना जरूरी है। चलिए हम इसको दूसरे पेज पे समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं दूसरे पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे परिमेय संख्या लिखा है, तो यहाँ पे मैं आपको उसे समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। दोस्तों, परिमेय संख्या, कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी होगी जब वह 4 कंडीशन को फॉलो करेगी। वह 4 कंडीशन क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन यह होता है कि वह बटे के रूप में हो, यानी कि p बटे q जिसे आप बोलते हो, यानी वह p बटे q के रूप में हो। यानी कि वह जो संख्या है, जैसे कि 1/2 हो या फिर 2/3 हो, ऐसे मतलब बट्टे के रूप में होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन होता है। जैसे कि यदि कोई संख्या आपके पास है 5 है, ठीक है, तो आप यह कहेंगे कि यह बट्टे के रूप में नहीं है, लेकिन यह गलत है। यह बट्टे के रूप में बन जाएगा। कैसे? आप इसके नीचे 1 लिख देना, यह बट्टे के रूप में बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसे आप बट्टे के रूप में बना सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई और मैं संख्या ले लूँ, 5 तो ले लिया, यहाँ पे जैसे मैं 7 लेता हूँ, तो 7 के नीचे भी 1 कर दिया, तो यह बट्टे के रूप में हो जाएगा। तो चलिए अगला कंडीशन देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन यही है कि वह बट्टे के रूप में होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन यह होता है कि जैसे कि आपका जो संख्या है, ठीक है, वह p और q, जैसे ऊपर में p रहता है और नीचे आपका q रहता है, ठीक है, तो ऊपर वाला जो p है यह भी पूर्णांक के अंतर्गत आना चाहिए।
मैंने पीछे आपको बताया है कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक आपका 0 से प्लस एरिया की तरफ भी जाता है और माइनस एरिया की तरफ भी जाता है। तो जैसे कि आपका पूर्णांक होना चाहिए, प्लस वाला जो होता है पी, मतलब पी जो होता है यह भी एक पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू भी जो होता है वह भी एक पूर्णांक होना चाहिए। अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि 1/2, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक जो है ना यह भी एक पूर्णांक के अंदर आएगा, क्योंकि पूर्णांक में 0 से प्लस एरिया की तरफ भी जाता है। तो एक जो है आपको प्लस एरिया मिल जाएगा और 2 भी प्लस एरिया में मिल जाएगा, यानी क्या है कि यह एक पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। तो दूसरा कंडीशन यही होता है कि आपका जो नीचे ऊपर के अंक होते हैं वह आपका पूर्णांक के अंतर्गत आना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन के बाद चलिए देखते हैं तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन यह होता है कि आपका जो अंक होता है, ठीक है, P/Q, तो आपका Q का जो मान है, जैसे Q का जो मान है वह 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला आपका 0 नहीं होना चाहिए। आप जैसे कि 0 भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, लेकिन तो आपका नीचे वाला मान जो है Q का मान, यह 0 नहीं होना चाहिए। ये नहीं कह सकते आपकी 3/0, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। आपको नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 रहेगा चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह तीसरा कंडीशन हो गया। चलिए चौथा देखते हैं दोस्तों। चौथा कंडीशन यह होता है कि आपका जो P/Q होता है, ठीक है, P/Q, इसका HCF जब आप निकालो, HCF आप लोग जानते होंगे जिसे मौसम बोलते हैं, ठीक है। इसका जब आप HCF निकालेंगे तो वह 1 आना चाहिए, तब जाके यह चारों कंडीशन फॉलो करके एक परिमेय संख्या बनती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 1/2, तो इन दोनों अंकों का जब आप HCF निकालेंगे, 1 और 2 का यहाँ पे देखिए 1 से 2 में हम भाग देंगे, तो आपका HCF क्या होगा, वह 1 आ जाएगा। यानी कि HCF जब 1 आएगा तभी आपका जो आंसर है, ठीक है, तभी आपका जो आंसर है वह परिमेय संख्या बन पाएगा। यानी परिमेय संख्या के लिए 4 कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन यह होता है कि वह P/Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा कंडीशन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और चौथा कंडीशन आपका P और Q जो है वह HCF 1 आना चाहिए। तो चलिए अब सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अपना सवाल है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हमें शून्य को चेक करना है, तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा शून्य लिख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं शून्य लिख करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे शून्य लिख लिया और इसे परिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसे बट्टे के रूप में बना सकते हैं। तो किसी भी संख्या के आप बट्टे के रूप में बना सकते हो। कैसे, उसके नीचे 1 लिख के, जैसे कि 0 के नीचे मैंने 1 लिख दिया तो ये हो गया बट्टे के रूप में। तो पहला कंडीशन इसे पास कर दिया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जहाँ P और Q पूर्णांक हो, तो यहाँ पे आप ऊपर वाला संख्या जो 0 है इसे भी आप देख पाओगे कि यह एक पूर्णांक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पूर्णांक जो होता है अपना 0 से प्लस की तरफ भी जाता है और फिर माइनस की तरफ भी जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है यह ऊपर वाला जो है पूर्णांक है, और नीचे आप 1 जो है यह भी पूर्णांक है। यानी इसने क्या किया, दूसरा कंडीशन भी पास कर लिया, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि Q यानी नीचे वाले का मान जो होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि 0/1, तो Q जो होता है वह नीचे का होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे का मान जो है वह 0 नहीं है, ऊपर का है लेकिन नीचे का नहीं है। तो इसने क्या किया, तीसरा कंडीशन भी पास कर लिया। और चौथा कंडीशन यह होता है कि इनका HCF 1 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं इनका HCF भी 1 ला करके दिखा सकता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 0 में जब 1 से भाग करूँगा तो आपका 1 जीराई में 0, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, इनका HCF जो है वह 1 हो जाएगा। यानी कि इसने चारों कंडीशन पार कर लिया 0 ने, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 0 क्या है, वह एक परिमेय संख्या है। दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, ठीक है। पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको हाँ। और मैंने जो कंडीशन अभी बताई है कि यहाँ पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन बताया है कि 0 आपका जो होता है वह एक, जैसे इसे हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आप इसका HCF निकालोगे तो 1 भी आएगा और इसका पूर्णांक भी है। तो यह सारी कंडीशन यहाँ पे लिख देनी है और क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ कर देना है। केवल आप इतना कर दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझा दिया। दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।